अब सुनीति का मतलब क्या होता है और सुरुचि का मतलब क्या होता है, समझने का विषय है। आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। सुनीति जिसके पास सुंदर नीति हो, जो नीतिज्ञ हो, जिसके पास वेदों का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, वही क्या है, सुनीति। और सुरुचि जिसके पास केवल सुंदर सुंदर रुचि हो, हम ये पहन लें, हम वो खा लें, हम वो कर लें, हम वो कर लें, अर्थात वो अपने मर्जी से कार्य करना चाहता है या चाहती है, जिसको हम लोग सुरुचि कहते हैं। तो उत्तानपाद के भी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी, देखिए हम लोगों के जीवन में भी दो पत्नियां हैं महाराज। कौन कौन? पत्नी का मतलब यहाँ पे आप लोग मन से ले लीजिए, यह कथा बनाई गई है हम लोगों के ऊपर। इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, यह हमको और आपको सोचना है, कल्पना करना है। सुनीति एक आपके पास भी एक सुंदर नीति है, और सुरुचि एक केवल सुंदर सुंदर बातें करना जानती है, सुंदर सुंदर खाना जानती है, सुंदर सुंदर पहनना जानती है, अर्थात जो उसके मन में आ जाए वो कर लेती है। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव का मतलब होता है अटल, दृढ़। ध्रुव का मतलब होता है अटल, दृढ़। तो ध्रुव जी महाराज सुनीति के जो पुत्र हुए, एक दिन अपने पिता के गोद में खेलने के लिए गए हैं महाराज। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, ध्यान देने की बात है। उत्तानपाद बैठे हुए थे, उनके गोद में उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज जाकर के बैठ रहे हैं। सुनीति और सुरुचि, इन दोनों में कभी महाराज प्यार नहीं था, हर समय ईर्ष्या था। सुनीति ईर्ष्या नहीं करती थी, लेकिन सुरुचि सुनीति से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुंदर नहीं थी, परंतु नीतिज्ञ थी, शास्त्र की जानकारी थी। और सुरुचि की केवल सुंदर थी, परंतु उसके अंदर शास्त्र की जानकारी नहीं थी। और यह सत्य है, जो केवल खाना पहनना जानता है, उसके पास शास्त्र का जानकारी नहीं होता। सुनीति अपना प्रत्येक कार्य वेद क्या कहता है, धर्मशास्त्र क्या कहता है, उसके अनुसार करती थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र के गोद, अपने पिता के गोद में जाकर के बैठते हैं, उत्तानपाद के गोद में। सुनीति सुंदर नहीं थी, इसलिए उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने पर सुनीति को बाहर कर दिया था महाराज, दूसरे महल में रखा था। और सुरुचि सुंदर थी, तो उत्तानपाद अधिक स्नेह अपने सुरुचि नामक पत्नी से करते थे, सुनीति से अधिक स्नेह नहीं था। सुरुचि बैठी हुई थी, उत्तानपाद भी बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज आए और अपने पिता के गोद में बैठ गए। जैसे ही अपने पिता के गोद में बैठे हैं महाराज,